हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। तो रोज़ की तरह आपके लिए आ चुका हूं मैं लेके वो 10 वर्ड्स रैपिड फायर अंदाज में, जहां पर हम करेंगे वो 10 वर्ड जल्दी से जल्दी और आपके ये वर्ड्स काम आएंगे आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो क्लैट, चाहे वो एलेट या फिर सीयूईटी या एमएचसीटी। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ इस रैपिड फायर की जर्नी में, जिसका नाम है 10 on 10 विद मी आशीष गर्ग। सो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमना छो, कसकाय और जय हिंद जय भारत के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आइए फटाफट से चलते हैं, 10 वर्ड्स करेंगे 10 मिनट में। उससे पहले लेकिन आपके लिए हमारा ये अचीवर्स प्लस बैच, जिसको जाके आपको करना है ज्वाइन। और अगर आप चाहते हैं किसी भी एनएलयू में जाके पढ़ना और इस सपने को करना है पूरा, तो आपको ज्वाइन करना है हमारा ये बैच, जिसका नाम है अचीवर्स प्लस बैच। और 24 तारीख से आपके लिए शुरू हो रहा है हसल बैच। ये एक नया बैच हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें कोड लगाइए Y713 और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ, और पहला वर्ड है यहां से, अमंग द इस्लामिक स्कॉलर्स मौलाना काल्बे सादिक पोस्टह्यूमसली। तो ये पूरा का पूरा एक हमने एक न्यूज़पेपर से उठाया है ये, और उसमें लिखा है पोस्टह्यूमसली। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टह्यूमसली? पोस्टह्यूमसली का मतलब होता है समथिंग दैट इज हैपनिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन इन क्वेश्चन। तो कोई ऐसा इंसान जिसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसको सम्मानित किया जाता है या कुछ कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टह्यूमसली। जैसे जब नेशनल अवार्ड मिला था श्रीदेवी जी को, तो उनको वो मिला था उनकी डेथ के बाद। तो वो उनको क्या मिला? जैसे शी वॉज अवॉर्डेड दी नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस पोस्टह्यूमसली, मतलब आफ्टर हर डेथ। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है, सो हिज लास्ट नॉवल वॉज पब्लिश पोस्टह्यूमसली, मतलब आफ्टर द डेथ। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, द नॉनजेनेरियन स्कॉलर वहीदुद्दीन खान had earlier been conferred the Padma Bhushan in 2000. So नॉनजेनेरियन का मतलब क्या होता है? सो नॉनजेनेरियन का मतलब होता है पर्सन बिटवीन 90 to 99। सो वो लोग जिनकी एज 90 से 99 के बीच में होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं नॉनजेनेरियन। सो अ पर्सन हुज एज इज इन द 90s, उसको बोलते हैं नॉनजेनेरियन। ऐसे ही वो इंसान जिसकी एज 80s में होती है, 80 to 89 के बीच में होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जाके फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा कि उसको हम क्या कहते हैं। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास जो है, दैट इज इंडियाज टेम्पलेट डैश दैट ही should be a good citizen who enriches society by service, चैरिटी, पीस एंड एमिटी। सो एमिटी का मतलब क्या होता है? एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, मतलब आपके बीच में दोस्ती। सो वी लिव इन एमिटी विद आवर नेबर्स, हम उनके साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। एंड वेंटेज का मतलब होता है पोजीशन, गिविंग अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, कमांडिंग पर्सपेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। सो एक अपर हैंड जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेंटेज। सो फ्रॉम अ कंसील्ड वेंटेज पॉइंट ही सॉ अ कार अराइव। कंसील्ड मतलब एक छुपे हुए, वेंटेज पॉइंट मतलब हाई पॉइंट से उसने देखा कि कार उसकी तरफ आ रही है। अगला वर्ड जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है यहां से, और द वर्ड इज इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज कंटिन्यूअस, जो चलती जाए, रुके ही नहीं, उसको बोलते हैं इंसेसेंट। सो एडवर्सरीज, एडवर्सरीज का मतलब होता है somebody who is your enemy, somebody who is एंटेगनिस्ट। और इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर। एंगर मतलब जिससे पे आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा हो, उसे बोलते हैं इंडिग्नेशन। एब्जेक्ट का मतलब होता है सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब होता है सर्वेंट लाइक, जो कि हमेशा एक डिमीनर में रहे, ठीक है। एंड कैपिटुलेशन का मतलब होता है सेसेशन, हैंडओवर, रिलिंक्विशमेंट, रेंडिशन, सबमिशन, सबमिटिंग एंड सरेंडर। ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग देखिए, और अब देखिए कि क्या आपको ये लाइंस अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं। अगर आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस वी हैव अंडरस्टूड दीज लाइंस प्रॉपर्ली। अगला देखते हैं हम, ये बहुत एक फेमस गाना है, झोंका हवा का आज भी है और कल भी। तो इस झोंका हवा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विफ ऑफ फ्रेश एयर। झोंका हवा का इट मींस विफ ऑफ फ्रेश एयर। इसका मतलब क्या होता है? अ विफ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब होता है समवन और समथिंग दैट इज न्यू एंड डिफरेंट एंड मेक्स एवरीथिंग सीम मोर एक्साइटिंग। समथिंग हु इज who has tried something new, somebody who is different, all right, and that's why it seems to be more exciting. नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए आ रहा है यहां पे, दैट इज व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज नाउ, सो अ प्रॉपर्टी रिक्वायरिंग मच केयर एंड एक्सपेंस, yielding little profit, an object no longer of value to its owner
बट वैल्यू टू अदर्स एंड समथिंग ऑफ लिटिल और नो वैल्यू। ये इसके 3 मीनिंग्स हैं व्हाइट एलिफेंट के। उसके बाद अ गोल्डन गूज इज समथिंग विच इज अ गुड सोर्स ऑफ मनी, समथिंग विच गिव्स यू अ प्रॉफिट, समथिंग विच इज अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, उसको हम बोलते हैं गोल्डन गूज, मतलब सोने की देने वाली मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, उसको हम ये बोलते हैं। देन दिस इज द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, रट्टा मार। तो somebody who does this, जो रट्टा मारता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रट्टा मार वाले इंसान को बोलते हैं हिट द बुक्स। सो हिट द बुक्स का मतलब क्या हुआ? दैट हिट द बुक्स मतलब इस समय जब आपका एग्जाम चल रहा होता है एंड somebody says हिट द बुक्स, इसका मतलब होता है गो एंड स्टडी हार्ड, अच्छे से पढ़ो और अपना एग्जाम जाके बढ़िया तरीके से देखे आओ, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं? ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब जहां पर आपको बोल रहे हैं ऑल द बेस्ट। सो स्टडी हार्ड एंड गो ब्रेक अ लेग। So hit the books का मतलब होता है to study hard. I have a big math test tomorrow, so I'm going to hit the books and study really very hard. मैं बहुत मन लगा के पढ़ने वाला हूं। देन ये शहर है अमन का। सो व्हेन यू से ये शहर है अमन का, यहाँ पे सब शांति शांति है, मतलब यहाँ पे हर चीज बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड है, शांत है, पीसफुल है, काम है। तो उसको हम क्या वर्ड बोलते हैं? उसके लिए द वर्ड दैट वी यूज इज कॉल्ड कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड मतलब कौन सी कॉर्ड से हारमोनियस म्यूजिक आएगा, तो इसको हम बोलते हैं कमिटी, कंपैटिबिलिटी, हार्मनी, पीस। और डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो अगर आपको बोलना है कि यहां पे सब कुछ सही है, शांति से है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कॉनकॉर्ड। राइट। सो आप करिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, ये है उसका QR कोड, जाके स्कैन करिए, ज्वाइन कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ क्लैट के इस रोमांचक सफर में। हम 1 सितंबर से आपके लिए लेके आ रहे हैं टॉप 50 बैच ऑल्सो, जिसमें हमारे सुपर 50 पढ़ेंगे, जिसके लिए आप अगर हमारे पेड बैच स्टूडेंट हैं तो आपके लिए होंगे कुछ मॉक टेस्ट। वो मॉक टेस्ट में अगर आपने 3 मॉक टेस्ट में पाए 75 से ज्यादा, तो आपको मिलेगा मौका ये इस बैच को ज्वाइन करने का, जिसका नाम होगा सुपर 50। इस सुपर 50 में टॉपर्स बैच में आपको दी जाएगी पर्सनलाइज मेंटरशिप और आपका रखा जाएगा पूरा ध्यान, सो दैट आप अपने सपने को पूरे करके पहुंच जाए NLU में। राइट। सो ये है बैच, आप इसे ज्वाइन करिए, कोड लगाइए Y713 और जुड़ जाइए हमारे साथ इस सफर में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। अगली क्लास में शायद इन वर्ड्स में से मैं लूँ आपका टेस्ट, तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के साथ मेरे साथ रात को 9 बजे। अपने आप को ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने सर को मिस करते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।